तुम्हें बताऊं कि जितना टॉर्चर तुमने ज़मीर को कर लिया है, अब जिस्म को कर लोगे तो क्या होगा। ज़मीर में दर्द इतना है, दिल में तकलीफ इतनी है कि अब यहाँ कट लगाओ, नाखन खींचो, जो मर्जी करो, उसका दर्द उस दर्द से ज़्यादा नहीं हो सकता जो दर्द मुझे उन्होंने दिया, जिनसे मैं जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। जो झूठ भी बोलते थे तो मैं सच समझता था। आप सब जानते हैं मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, मैं किन का नाम ले रहा हूँ, जिनके खिलाफ मैं कभी बात नहीं सुन सकता था। जो दर्द मुझे उन्होंने दिया, वो दर्द इस दर्द से कहीं बड़ा है। पाबंदी चीखो पुकार पर, पाबंदी चीखो पुकार पर, मेरी फिक्र और अफकार पर, ताला है हर जुबान पर, कदगन राय इजहार पर, जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। मेरे टदल इंसाफ नहीं, यहाँ कोई बाव साफ नहीं, जेड़ा पन्नो ओ गई लाल। मेरे टदल इंसाफ नहीं, यहाँ कोई बाव साफ नहीं। अमरा के लिए रिलीफ साहब, काजी साहब, आपको जब भी तरस आता है अरबपतियों पर आता है, कभी मुझ फकीर पर भी आया है आपको तरस? मुझे भी कभी रिलीफ देने की बात आपकी जुबान से निकली है? मेरे टदल इंसाफ नहीं, यहाँ कोई बाव साफ नहीं। अमरा के लिए रिलीफ सब, गुरबा को कुछ भी माफ नहीं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। गिरफ्तार नहीं, फिक्रा गौर तलब है। जो कोई गलती करे उसे गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, गिरफ्तार नहीं अगवा करे जो इनके खौफ से ना डरे। गिरफ्तार नहीं अगवा करे जो इनके खौफ से ना डरे। ये कैसा मुल्क आज़ाद है जो मेरे लिए जिंदान है, जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। करप्शन की दीमक चाट गई, करप्शन की दीमक चाट गई, शाहीनों के पर काट गई। इकबाल ने कहा था ये मेरे शाहीन हैं। करप्शन की दीमक चाट गई, शाहीनों के पर काट गई। तूफान के रहमो करम पर है, किसी मौजज़े की तलाश में जिंदू का कब्रिस्तान है। ये आज़ाद पाकिस्तान है जिसकी खातर जहद किया, जिसकी खातर जहद किया, पूरा बड़ों ने अहद किया। उन्होंने तो अपना अहद पूरा कर दिया। ऐ कौमे पाकिस्तान, अब तुम्हें अपना अहद पूरा करना है। जिसकी खातर जहद किया, पूरा बड़ों ने अहद किया, शौदा ने मौत का शहद पिया, वो आज भी लहूलुहान है, वो आज भी लहूलुहान है। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है जिसकी राह में मर मिटे। जाए ज़रा 1947 में, जिसकी राह में मर मिटे, बाजू छाती लब कटे, हक मांगे तो गद्दार हैं के चोर शाह सलार हैं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। इत्तेहाद ईमान यकीन नहीं, इत्तेहाद ईमान यकीन नहीं, शाह वजीर अमीन नहीं, फैसला साज ज़हीन नहीं, इस धरती के मकीन नहीं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। अमन नहीं, अमान नहीं, महफूज कोई इंसान नहीं, सच कहना समर आसान नहीं, बोलने की जान नहीं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। बात यह है, शेख रशीद को चाहे या किसी और को भी जब जिस मर्जी को गिरफ्तार कर ले, जो तरीका आजमाना है आजमा ले, ये कुछ नहीं कर सकते। फिरौन जब उसका इख्तिताम होने को करीब होता है ना, वो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है, लेकिन इन ओछे हथकंडों से बनता कुछ नहीं, ठीक है, उसे मिलेगा कुछ नहीं। ये कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको हर तस्वीर के ना दो रुख होते हैं। मैं अक्सर एक चीज़ कहा करता हूँ कि उन दोनों रुखों को देखना चाहिए। ये लोगों को गिरफ्तार करने के पीछे दो वजूहात है। नंबर एक वजह यह है कि किसी तरह इनको तोड़ ले, किसी तरह इनको बंद कमरों में जो बातें सरेआम नहीं की जा सकती वो बंद कमरों में कही जाती हैं। किसी तरह इनको कहें कि तुम हमारे बनकर इमरान खान के साथ काम करो, ठीक है, ये भी वजह होती है। और दूसरा, लोगों पर खौफ और हरास फैलाना भी वजह होती है, ठीक है। मैं मीडिया को कहूँगा, ये नाजुक मौका है, तुम्हें आंखें खोल के रखनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है
कि कोई हीरो बन जाए और बाद में इमरान खान का काम कर जाएं ये लोग, और वही हीरो कल को हमें आकर कह रहा हो मिट्टी डालो, जो पहले हमारे साथ होता आया है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन पेट सबको लगा हुआ है, दिल सबका करता है मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पर पहुँच जाऊँ, ठीक है, और इतनी बने बनाई सारी वो गेम को हैक कर लूँ, सबका दिल चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारे ईमान को सलामत रखे। यहाँ पर तो सिर्फ मैं ये बात करना चाहता हूँ। आगे आए जी, आज मैं जो मीडिया पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ये है कि मुझे मेरे बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, मेरे बोलने पर गद्दारी के मुकदमे बन जाते हैं। मैं कोई एमपीए नहीं रहा, कोई मिनिस्टर नहीं रहा, मैंने आइन को देखा भी नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ आइन में ये दर्ज है कि बगावत इसको कहते हैं कि कोई मेरे अदारों के अंदर घुस के बगावत करे, उनके सिपाहियों को अपने ऑफिसर के खिलाफ भड़काए, इसको बगावत कहते हैं। ये है गद्दारी। बात करना कहाँ से गद्दारी हो गई? मुझे तुम टार्चर करो, मुझे तकलीफें दो, मेरे सामने से रोटी उठाकर बाहर ले जाओ, मैं फिर तुम्हारे खिलाफ बात ना करूं, और अगर बात करूं तो गद्दार। ये कहाँ की शराफत है? ये तो वही हुआ कि हम मारेंगे भी तुम रोना नहीं, हम जुल्म भी करेंगे तुम चीखना नहीं। भाई जुल्म करोगे चीख तो निकलेगी ना, हम रोला तो पाएंगे ना, दुनिया को बताएंगे तो सही कि तुम जालिम हो। जालिम को जालिम ना कहूँ तो अपना बाप कहूँ उसको मैं, जालिम को तो मैं जालिम ही कहूँगा। अब चाहे वो जो मर्जी कर ले। एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम सहाफ़ियों, आप मेरे लिए ना उठे। आपके इख्तलाफ हो सकते हैं इमरान खान के साथ, आपके इख्तलाफ हो सकते हैं पीटीआई के साथ, आपका इख्तलाफ हो सकता है इमरान रियाज के साथ। मुझे आप एक मिसाल दें, एक पुलिस वाले को कुछ कहो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि ये जी ये मेरा पेटी भरा है, ठीक है, उसको बचाने आ जाते हैं, ये भी नहीं देखते ये गलत है ये सही है। इसी तरह किसी वकील को छेड़े सारे वकील आ जाएंगे, वो साढ़ा अपना साड़ी बरादरी का। ओ यार तुम क्यों इकट्ठे नहीं होते? वो एक पॉइंट पर तो इकट्ठे हो जाओ। इमरान रियाज से हमद मीर का 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये क्या बात है कि किसी को भी जब वो मर्जी उठा लेंगे और फिर भी तुम खामोश रहोगे और अपनी अपनी पार्टी खेलोगे। अपनी सहाफत पर तो इकट्ठे हो जाओ, अपनी बरादरी के लिए तो इकट्ठे हो जाओ। अगर इकट्ठे नहीं होगे, आज इमरान रियाज के साथ ये हो रहा है, कल फिर अहमद मीर के साथ ये होगा, कल फिर किसी और के साथ ये होगा। और फिर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैंने शहाबुद्दीन साहब की अगले दिन यहाँ पे बात सुनी कि वो तैयार है गिरफ्तारी के लिए। उसने कहा क्या करेंगे, कपड़े उतारेंगे? मैं तैयार हूँ। मैं कहता हूँ जिस कौम के ये नाजुक लोग, इन लोगों को मैं नाजुक कहता हूँ, पढ़े लिखे लोग नाजुक होते हैं, ये नाजुक लोग इतनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, तो मुझे क्या तकलीफ है? फिर मैं तो डंडे खा खा के आदी हो चुका हूँ, मुझे तो कोई फिर टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो फिर हर वक्त तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। और एक राना सलाउल्लाह ने एक बात कही कि इमरान खान के दुश्मन हम नहीं, बैरूनी एजेंसियां हैं। बात सच कही तुमने, वो बैरूनी एजेंसियां तुम्ही को लाई अपने वो पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए वो बैरूनी एजेंसियां तुम्ही को लाई। और इस बात को मैं इस तरह करता हूँ, एक तरफ वो कौम के आगे रखता हूँ, एक तरफ वो इंसान खड़ा है जिसके पाकिस्तान का हर दुश्मन, जिसका दुश्मन है उसकी जान के दर पर है, और एक तरफ वो लोग हैं पाकिस्तान के हर दुश्मन के दोस्त हैं। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में फिर मोमिन कौन हुआ? मोमिन वही है जिससे पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, आम इंसान मोहब्बत करता है, हर शहरी महफूज है जिससे वो मोमिन है, और दुश्मन गैर महफूज है जिससे वो मोमिन है। वो इमरान खान जब भी बोला हिंदुस्तान को, उसने क्या कहा? मैं सोचूंगा नहीं, मैं अटैक कर दूंगा तुम पर। अगर तुमने कोई गलती की, मैं रियलिएट करने का सोचूंगा नहीं, रियलिएट करूंगा। उसने अमेरिका को कहा हम कोई गुलाम है, और ये जब भी धमकी देते हैं मुझे देते हैं। फर्क आपके सामने नहीं? ये देखे, ये जो आज की हुकूमत आई है, ये जब भी धमकी देती है मुझे देती है। इसने भी कभी अमेरिका को धमकी दी, चलो अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, हिंदुस्तान को कभी धमकी दी? कश्मीर, और कश्मीर वालों
मैं तुमसे आज मुहातब होकर कहता हूँ, मैं अपनी बेहिसी शो करता हूँ तुम्हारे सामने। आज मैं सच बोलूँगा तुम्हारे सामने, मुझसे कोई तवक्का ना रखना अपनी आज़ादी की, क्योंकि मैं तो खुद गुलाम हूँ। गुलाम भी कभी किसी को आज़ाद करवा सका? जब भी मैं आज़ाद हो गया, ये वादा है सबसे, जब भी मैं आज़ाद हो गया, फिर कश्मीर क्या, फिर फ़लस्तीन क्या, यूरोप के कलिसियाओं में, यूरोप के सहराओं में एक मुसलमान खड़ा होगा, वो भी आज़ाद होगा, और इस्लामी रियासत में एक हिंदू खड़ा होगा, वो भी आज़ाद होगा। अगर मैं आज़ाद हो गया, मैं अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और आज़ादी की जंगें आसान नहीं होती, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। ये आज़ादी खून मांगती है। कल भी इसने खून मांगा, हमने दिया, आज भी खून मांग रही है, हम देंगे। कसम है खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ यहाँ कैमरे के सामने। मैं खुद को टार्चर करके इनको दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे टार्चर से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हुए मैं ये नहीं कर रहा। क्यों? कोई चोट मेरी मौत मौत का बहस बन सकती है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कल को खुदकशी करने वालों में मेरा शुमार हो, इसलिए नहीं करता। वरना तुम्हें बताऊं कि जितना टार्चर तुमने ज़मीर को कर लिया है, अब जिस्म को कर लोगे तो क्या होगा। ज़मीर में दर्द इतना है, दिल में तकलीफ इतनी है कि अब यहाँ कट लगाओ, नाखन खींचो, जो मर्जी करो, उसका दर्द उस दर्द से ज़्यादा नहीं हो सकता जो दर्द मुझे उन्होंने दिया, जिनसे मैं जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। जो झूठ भी बोलते थे तो मैं सच समझता था। आप सब जानते हैं मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, मैं किन का नाम ले रहा हूँ, जिनके खिलाफ मैं कभी बात नहीं सुन सकता था। जो दर्द मुझे उन्होंने दिया, वो दर्द इस दर्द से कहीं बड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये जंग जारी रहे और खुदा न खास्ता तुम जीतो, तो अल्लाह करे मेरी मौत हो जाए। मैं तुम्हारी गुलामी में अपने बच्चे नहीं देना चाहता। अब गुलामी बहुत हो गई, अब गुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी।